हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मोड कैलकुलेशन। किस तरीके से हमें मोड निकालना है। अभी हमने मीन और मीडियन के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ क्वार्टाइल के बारे में डिस्कस किया, है ना। मीन मतलब हमने देखा कि एवरेज जो है, मीडियन मतलब एक तरीके से जो मिड वैल्यू उसकी हो रही है सीरीज की। जब हम मोड की बात करते हैं तो मोड क्या है कि मोड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जितने बार सबसे ज़्यादा बार नंबर जिसके आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मोड इज द वैल्यू occurring most frequently in a set of observation and around which other items of the set cluster most densely. Thus, mode is the value which occur the largest number of times in a series. मतलब पूरी सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है नंबर, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। जब हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड के बारे में देखेंगे या मोड कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मतलब आप सीरीज देखते हो, सीरीज को काउंट करते हो, तो सबसे पहले हमें सीरीज को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप सीरीज को जब अरेंज करते हो तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा आपकी सीरीज में, वह आपका मोड वैल्यू हो जाएगा। दूसरा मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में हमारा क्या, कि हम इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लें। डिस्क्रीट में क्यों? क्योंकि जब हमने पहले भी डिस्कस किया है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के जो नंबर है वो इतने आते हैं या उतने आते हैं। मतलब क्या कि हम ये बोल सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। मतलब कि इनका कैलकुलेशन अगर आप बोलो कि 6 है, इनका 7 है, इनका 8 है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इंडिविजुअल में कैलकुलेशन देखते हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन मेथड से देखते हैं और फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसकी सीरीज अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए हमने अरेंज कर ली सीरीज। असेंडिंग मतलब हमारी छोटे से बड़ी सीरीज। तो सबसे पहला जो नंबर आया 48, 50, 52, 60, है ना, फिर 65, 66, फिर 67, 69, 70, 71 और 72। इस तरीके से जब हमने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो सबसे ऑब्जर्वेशन मेथड में हमें क्या करना है, देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीट नंबर दिख रहा है 66। तो यहाँ पे मेरा मोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 66। और मोड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोड हमारा क्या हो गया, 66। अब यदि हम इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे मेथड से करते हैं तो आप देखिए क्या करेंगे, हम इसको नंबर को लिख लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 48, इसको x ले लिया हमने, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ये रिपीट हुआ है। तो 48 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। 50 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। 52 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। 60 कितनी बार रिपीट हुआ है, दो बार। 65 वन टाइम। इसके बाद हम देखेंगे 66 थ्री टाइम्स। इसके बाद 67 टू टाइम्स, और फिर 69 वन टाइम, 70 वन टाइम, 71 वन टाइम, और 72 भी वन टाइम। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी हाई है जिसकी, वो है क्या, 66। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, कौन से मेथड से, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। या आप क्या करते हो, सीरीज को जब इंडिविजुअल से काय में कन्वर्ट करते होते हो, डिस्क्रीट सीरीज में। चले हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारे दो मेथड है। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, जो भी हमने डिस्कस किया था। इसको हम इंस्पेक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं कि ये हमारा मोड हो सकता है। अब जब ग्रुपिंग मेथड की बात आएगी, इसमें दूसरा मेथड आता है हमारा ग्रुपिंग मेथड। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेथड कब यूज करना है और ऑब्जर्वेशन मेथड कब यूज करना है डिस्क्रीट सीरीज में, तो हमें ध्यान में रखना है क्या, कि ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन, कब, जब फ्रीक्वेंसी आर रेगुलर एंड होमोजेनियस। रेगुलर मतलब जैसे ये दिया 10, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150। दूसरा क्या कह रहा है वो, या फ्रीक्वेंसी रेगुलर में 2, 4, 8, 10, है ना, एक रेगुलर और होमोजेनियस एक जैसी सिंगल डिजिट, इस तरीके से। दूसरा, देयर इज ओनली वन आइटम विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही आइटम हो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो,
मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अगर दो नंबर की एक साथ रिपीट हो रही होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें ये दिक्कत आएगी, काहे की दिक्कत आएगी कि हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऑब्जर्वेशन करके कि मोड क्या होगा। जैसे यहाँ पे 10 है, बाई चांस यहाँ भी 10 होता तो हम कंफ्यूज हो जाते। उस मेथड में जब फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होती है तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन मेथड से करते हैं। तो हम यहाँ पे यदि ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड को देखते हैं तो हम देखते हैं 100 की फ्रीक्वेंसी 2, 110 की 4, 120 की 8, 130 की 10, 140 की 5 और 150 की 4। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो किसकी है, 130 की। तो अब क्या कह रहा है, द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वुड बी मॉडल वैल्यू। मतलब कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल वैल्यू। तो हम यहाँ देखते हैं 10 है और 10 की जो मॉडल वैल्यू है या जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमारी क्या हो रही है, 130। यहाँ पे हमारा मोड क्या हो जाएगा, 130। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड या इंस्पेक्शन मेथड। बस इसका रूल याद हमें ये रखना है कि ये यूज तभी होगा डिस्क्रीट सीरीज में जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर और होमोजेनस हो। दूसरा, खाली एक ही आइटम की जो फ्रीक्वेंसी होगी या एक ही जो वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी वन टाइम ही, मतलब फ्रीक्वेंसी कोई रिपीट ही नहीं हो रही, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और एक ही आइटम है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सबसे मैक्सिमम। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग मेथड। चलिए अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में जब हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं। अब ग्रुपिंग मेथड में क्या करना है, आपको इनके ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने में आप क्या करते हो, सबसे पहले इनको अलग अलग कॉलम में अलॉट डिवाइड करते हो। और जो कॉलम्स होंगे वो आपके, पहला जो होगा वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, दूसरा जो होगा 2 के पेयर में 2 कॉलम होंगे और फिर 3 के पेयर में 3 कॉलम्स होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला हमारा जो कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। तो 2, 4, 8, 10, 5 और 4, इसमें हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10। अब हम जो पहला दूसरा कॉलम जो बनाएंगे उसमें हम 1+2 का पेयर बनाएंगे। 1+2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2+4। तो 2+4 कितना हो जाएगा, 6। फिर बनाएंगे हम 8+10, 8+10 कितना हो जाएगा, 18। फिर हम बनाएंगे 5+4 का कॉलम। तो 5+4 का जो हमने पेयर बनाया इसमें कितना आ रहा है, 9 वैल्यू। अब हम 1 को छोड़ देंगे, फिर 2 का पेयर बनाएंगे 2 और 3 का। तो 2+3, हम जब 1 को छोड़ेंगे तो कंटिन्यूएशन में 2 3 फिर 2 3, 2 के पेयर बनेंगे। तो यदि हम पहला वाला नंबर छोड़ देते हैं, फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं, तो 2 3 का जो हमारा पेयर बनेगा वो 4+8 का बनेगा। फिर दूसरा जो पेयर बनेगा फिर 1 छोड़ के फिर 2 3, तो 10 और 5 का बनेगा। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब जब हम 3 के कॉलम में आते हैं, 3 के पेयर में आते हैं, तो फोर्थ कॉलम हमारा 1+2+3, जो फिफ्थ कॉलम होगा वो 2+3+4 और जो हमारा लास्ट कॉलम होगा वो हो जाएगा 3+4+। तो इस तरीके से हमें पेयर बनाने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 2 3। तो जब 1 2 और 3 की बात होगी तो 2+4+8, तो 2+4+8 आप करेंगे तो कितना आएगा, 14। अगला फिर 10+5+4, तो 10+5+4, तो जो कि आ रहा है कितना, 19। अब आप 1 को छोड़ देंगे, 2 3 4 का पेयर बनाएंगे, तो 2 3 4, इसके बाद कोई पेयर के लिए नहीं बचा क्योंकि 3 का पेयर बनाना है। तो यहीं पे आपका 3 का पेयर खत्म हो जाएगा। 4+8+10, तो 4 8 और 10 ये हो गया आपका 22। अब हम काय का पेयर बनाना, 3 4 और 5 का। तो 1 2 को छोड़ के 3 4 5, इसके बाद कंटिन्यूएशन में फ्रीक्वेंसी है ही नहीं हमारे पास तो एक ही सिंगल पेयर बनेगा, 8+10+5। ये आपने पेयर बनाया 8+10+5, तो आप इसको ऐड करें तो ये आ रहा है कितना, 23। अब इसके बाद करना क्या है हमें, इसके बाद हमें इसकी एनालिसिस टेबल बनानी है। अब जब आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो हम देखते हैं एनालिसिस टेबल में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस टेबल में क्या ले लेंगे, कॉलम के नंबर ले लेंगे, एक्स वेरिएबल होगा उसको एक कॉलम में ले लेंगे, रो में ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम कॉलम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया कॉलम फर्स्ट, फिर आ गया हमारा कॉलम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6।
तो ये आ गया हमारे 6 कॉलम। अब हम इसी को देखते हैं, जब हम क्या करेंगे इसको, जब हम इसको x वेरिएबल को पुट करेंगे, x वेरिएबल को रो में, इस रो में पुट करेंगे हम, तो हम देखते हैं सबसे पहले आएंगे 100, फिर आएगा 110, फिर आएगा 120, फिर आएगा 130, फिर आएगा 140 और फिर लास्ट आएगा 150। इसके बाद हम करते क्या है, इसके बाद हम हर कॉलम में जिस भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और जिनके पेयर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम टिक मार्क करते जाएंगे और फिर उसको टिक मार्क को आखिरी में क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि पहला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 की, और 10 जो है उसका जो मॉडल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 130। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 130 पे मार्क कर देंगे टिक। दूसरा जब हम कॉलम देखेंगे तो 6, 18 और 9, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 18 की, जो कि दो फ्रीक्वेंसी को मिला के बन रहा 8 और 10। यदि आप 8 का मॉडल वैल्यू देखोगे तो 120 और इसका 130। तो हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम में, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया। अब जब सेकेंड में आया हूँ तो सेकेंड में 120 और 130। अब जब मैं थर्ड कॉलम में आऊंगा तो थर्ड कॉलम में मेरी जो फ्रीक्वेंसी हाई है वो 15 की है। अब 15 यदि मैं देखता हूँ तो 15 10 और 5 से मिलके बना है। 10 और 5 का जो मॉडल वैल्यू है 130 और 140 है, तो हम यहाँ पे 130 और 140 पे टिक मार्क कर लेंगे, तो 130 और 140। अब हम अगले पे आते हैं। अगला हमारा जो कॉलम है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो कि कॉलम नंबर 4 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 19 आ रही है, 19, जो कि 10 + 5 + 4। तो 10, 5 और 4 की जो मॉडल वैल्यू है वो है 130, 140 और 150। तो यहाँ पे हम 130 पे टिक कर लेंगे, 140 पे टिक कर लेंगे और 150 पे टिक कर लेंगे। इसी तरीके से जब हम कॉलम 5 में आते हैं तो उसमें सिंगल नंबर है क्या, 22, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही कहलाएगी। तो 4 + 8 + 10, तो 4 + 8 + 10, तो मतलब 110, 110, 120 और 130। और जब लास्ट कॉलम देखते हैं, सिक्स्थ कॉलम, तो इसमें 23 आ रहा है, जो कि 8, 10 और 5 को मिला के आ रहा है। 8 की मॉडल वैल्यू 120, 10 की 130 और 5 की 140। यहाँ 120, फिर आ गया क्या हमारा 130 और 140। अब हमें करना क्या है, हमें एट द एंड इसको टोटल कर लेना है कि टोटल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक किस पे आए हैं। यदि हम देखें तो 110 पे कोई भी टिक नहीं है, 0। जब हम एक 100 पे देखते हैं तो 100 पे 0। फिर 110 पे कितने आ रहे हैं, 1, 120 पे हमारे 3, 130 पे हमारे 1 2 3 4 5 6, 6 के 6, 140 पे 3 और 150 पे खाली 1। तो यदि मैं इसको देखूं तो मैं समझूं अगर इसको, तो मुझे ये समझ में आया क्या कि सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी रिपीट या जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है, मॉडल वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो हमारी क्या हो रही है, 130। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन मेथड से जो सबसे ज्यादा बार ऑकर्ड हुआ है नंबर, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 130। तो ये था हमारा ग्रुपिंग मेथड। चलिए हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज हमने पहले भी देखी है, जब वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में कोई सीरीज हमें दी हुई है तो उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। अब जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें हमारा जो मेथड है उसमें भी दो मेथड है हमारे, पहला ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। मगर क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा जो मोड है वो फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मोड का, L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू आई, है ना। अब आप देखें यहाँ पे MO का मतलब हमारा मोड हो गया। L1 यहाँ पे हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। अब हमें पहले तो दूसरा, पहली चीज ये समझनी है हमें कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो कब यूज करना है और जो ग्रुपिंग मेथड है वो कब यूज करना है। सेम लास्ट डिस्क्रीट सीरीज जैसे, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी या वन ही फ्रीक्वेंसी या सबसे हाईएस्ट कहलाएगी, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जो सबसे हाई होगी, इसके अलावा वो रिपीटेशन ना हो उसमें फ्रीक्वेंसी में, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑब्जर्वेशन। और जब फ्रीक्वेंसी रिपीट्स होंगी तो हम उस टाइम पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड।
इसके अलावा हमारे यहाँ पे F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, F2 क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और I दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। तो हम देखते हैं इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज। जब हम क्लास इंटरवल इसमें देख रहे हैं तो ये क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 15, 6 और 7। तो यहाँ पे हमारी जिसकी फ्रीक्वेंसी आई होगी ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी F1 बोलते हैं। अब जो उसके प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे, F0, और जो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोल रहे हैं, F। इसी तरीके से जो I है वो हमारा क्लास इंटरवल है किसका, मॉडल क्लास का, या क्लास जो डिफरेंस है एक तरीके से मॉडल क्लास का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लास इंटरवल बोल रहे हैं। तो अब यदि हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारा वैल्यूज आ रही है, तो सबसे पहले L1 की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10, F0 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, F1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 15, F2 की कितनी वैल्यू आ रही है 6, और I जो कि डिफरेंस है किसका, क्लास इंटरवल का, जो कि डिफरेंस आएगा 15 माइनस 10 कितना 5। अब यदि हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, और जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला पुट का, L1 प्लस F1 माइनस F0। तो यहाँ पे L1 क्या है हमारा 10 प्लस F1 क्या है 15 माइनस F0 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 15 माइनस F0 4 माइनस F2, F2 क्या है 6 इंटू I जो क्या आया हमारा 5। हम इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो 10 प्लस 5 माइनस 4 11, 2 इंटू 15 30 है ना, 30 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 10 प्लस 11, 30 माइनस 4 26 माइनस 6 20 इंटू कितना 5। अब यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 वन जा और 5 4, 11/4 है ना। 11/4 यदि आप देखते हैं तो ये हमारा 40 इंटू 10, 40 प्लस 11, 40 प्लस 11 कितना हो जाएगा हमारा 51/4। तो 51/4 जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम यदि इसको काटें तो इसका आंसर आ रहा है 12.7। ये हमारा आंसर है काय का, मोड का। कौन सी सीरीज हमारी, कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। कब यूज करना है, जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बनी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट दी होगी और फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होगी। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। सेम पूरी चीजें वैसी होंगी, आप कॉलम फॉर्म करेंगे, टोटल आपके 6 कॉलम्स आएंगे। पहले सिंगल पेयर रहेगा, फिर 2 का पेयर रहेगा 2 कॉलम सेकंड और थर्ड, और फिर 3 का पेयर होगा अपना जो नेक्स्ट के 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से हम कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ग्रुपिंग मेथड से। तो ये हमारे अलग अलग सीरीज थी, अलग अलग मेथड्स थे जिसमें हमने मोड का कैलकुलेशन देखा। बस कंटिन्यूअस में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी तो आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मोड कहला जाएगी। और यदि फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में तो आप कौन सा मेथड लगा देंगे, ग्रुपिंग मेथड लगा देंगे। थैंक यू।